देखकर किसी की भी आंखें भर आएगी। इनके शरीर से हड्डियां झांक रही है क्योंकि इन्हें लंबे समय से भरपेट भोजन नहीं मिला है। हालात ऐसे हैं कि यह लोग सूखी घास, पत्ते और जानवर की खाल खाने को मजबूर है। जी हाँ, सूडान में चल रहे भीषण गृह युद्ध ने अब वहां की जनता को भूख की उस कगार पर लाकर पहुंचा दिया है, जहां इंसान को जिंदा रहने के लिए जानवरों का चारा और खाल तक खानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था ने सोमवार को पुष्टि की है कि सूडान के दो प्रमुख शहर अल-फशीर और कादुगली अब औपचारिक रूप से अकाल की स्थिति में है। अल-फशीर शहर पर करीब 18 महीनों तक फौज का घेरा रहा। इस दौरान शहर में खाद्य आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी गई। लोगों ने पेट भरने के लिए जानवरों का चारा, सूखी घास, यहाँ तक कि जानवरों की खाल भी खाई। स्थानीय लोग बताते हैं, जब कुछ जगह पर सामुदायिक रसोई शुरू की गई तो ड्रोन हमले से उन्हें भी निशाना बनाया गया। जब शहर से भागकर लोग नजदीकी तवीला पहुंचे तो लगभग सभी बच्चे कुपोषित हालत में मिले। एमएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक वयस्क इतने दुबले और कमजोर होकर आए कि पहचानना मुश्किल था। सूडान के अल-फशीर शहर से निकलने वाले लोगों की हालत देखकर मानवता सहर उठी। आबादी महीने से मूलभूत सुविधाओं और पोषण तक से वंचित रही। न तो दवाइयां और एंटीबायोटिक्स पहुंच रही, न ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थी। अब जब लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं तो उनके शरीर पर भूख और बीमारी के गहरे निशान दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने यह कहा है कि अल-फशीर के पतन के बाद सामूहिक हत्या और बलात्कार के मामलों की भी जांच कर दी गई है। रेड क्रॉस के प्रमुख के मुताबिक दारफुर में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आईपीसी की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तवीला, मेलेट और तवीशा जैसे इलाकों में भी अकाल का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट बताती है फिलहाल 21.2 मिलियन लोग यानी सूडान की कुल आबादी का लगभग 45% हिस्सा गंभीर खाद्य सुरक्षा में है। सूडान में आरएसएफ और सरकारी सेना के बीच 2.5 साल से युद्ध जारी है। इस युद्ध ने न सिर्फ लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है, बल्कि दारफुर और खुजराफन क्षेत्रों में जातीय हिंसा और महंगाई ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। इसी बीच वैश्विक सहायता में कटौती और सरकारी अड़चनों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों की मदद को भी सीमित कर दिया है।